यदि आपकी भी सपना है भारतीय रेलवे में सेवा करने की या फिर भारतीय रेलवे में जॉब करने की, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टूर 2.0 में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पटियाला रेल कारखाना के अंतर्गत आपको अप्रेंटिस करने का सुनहरा मौका दिया गया है। उसी पे आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कब से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कुल पदों की संख्या क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, समझ रहे हैं, पूरा डिटेल में समझेंगे। देखिए, यदि चैनल में पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। क्यों? यदि आप स्किप कीजिएगा तो पूरा नहीं समझ पाइएगा, फिर आपको फिर वीडियो देखना पड़ेगा। तो सिर्फ आप एक वीडियो देखिए, पूरा सब कुछ क्लियर। ठीक है, चलिए देखिए, बात करते हैं। देखिए, पटियाला लोकोमोटिव वर्कर्स, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट में कहेंगे, इसको वर्कर्स को आप वर्कशॉप भी कह सकते हैं, शॉर्ट में कहेंगे PLW, ठीक है, अप्रेंटिस 2023। देखिए, इस पे बात करते हैं। अब इस फॉर्म को जो है, ये जो है ये आपको परमानेंट जॉब नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये जो है मतलब अप्रेंटिस करने का मौका दिया, ये नहीं कि मतलब आप गए तो मतलब सिलेक्शन हो गया तो वो परमानेंट जॉब, ऐसा नहीं है। आपसे अप्रेंटिस करवाता है जिस मतलब सेक्टर से आप या फिर जिस ट्रेड से आप ITI किए हैं, और साथ में कुछ आपको मंथली के तौर पर पैसा दिया था, ठीक है। देखिए, बात करते हैं, आप इस फॉर्म को कब से भर सकते हैं भाई? तो 9 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म यानी कि भरना स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग फॉर्म को फटाफट से भर दीजिएगा। यदि आप ITI किए हैं, ठीक है, तो आप फॉर्म को भर दीजिएगा। और आपका मैट्रिक में देखिए, इसमें क्या मांग रहा है, मैट्रिक प्लस में ITI, और मैट्रिक में कम से कम आपका 50% होना चाहिए। यदि आपका मैट्रिक में 50% से कम होगा तो मत भरिएगा। चलिए देखिए, बात करते हैं। अप्लाई मोड, कैसे फॉर्म को भरना है भाई? तो ऑनलाइन, ठीक है। हालांकि आज के समय में जो भी फॉर्म आ रहा है, मान के चलिए 95%, 98% का ये लगभग जो भी है सब ऑनलाइन ही आ रहा है, ठीक है। देखिए, फी जो है जनरल OBC EWS 100 रुपया, अदर। अब अदर में देखिए कौन कौन आएंगे, SC ST PWBD, ठीक है, और क्या फीमेल, मतलब जितना लोग हैं सबसे पैसा नहीं लिया जाएगा। यानी कि पैसा किससे लिया जाएगा? तो जनरल OBC EWS से मात्र 100 रुपये, बाकी जो भी बचे किसी से पैसा नहीं लिया जाएगा। चलिए, एज की बात करते हैं तो 15 से 24 आल्ट्रेड, और 15 से 22 वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो देखिए, बात करते हैं एज, फिर से समझिए, 15 से जो 24 है आल्ट्रेड, आल्ट्रेड मतलब आप समझिए किस किस ट्रेड में भर्ती है। देखिए, आपका जो इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, मैकेनिस्ट, फिटर, वेल्डर, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ट्रेड में आपका ये जो है अप्रेंटिस करने का मौका आपको दिया गया है। तो इसमें जो है आपका वेल्डर को छोड़ के, ठीक है, वेल्डर को छोड़ के जितना भी है सब में आपका भाई एज क्या होना चाहिए? तो 15 से 24, और वेल्डर, ये G और E का मतलब समझ लीजिए, गैस, E का मतलब इलेक्ट्रिक। वेल्डिंग 2 प्रकार से होता है, एक तो गैस से होता है, एक इलेक्ट्रिक लाइन कह सकते हैं, ठीक है, पावर। तो देखिए, ये दोनों में से कोई मतलब दोनों में से किसी से आप ITI किए हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, और आपका जो एज है 15 से 22 साल होना चाहिए, ठीक है। अब रही बात रिलैक्सेशन की, तो रिलैक्सेशन आपका वही OBC यदि आप कैंडिडेट हैं, लड़का या लड़की, तो 3 साल, SC और ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। क्वालिफिकेशन जो है आपका 10th पास होना चाहिए। आप किसी भी बोर्ड से, कहीं से, किसी भी राज्य से 10th पास किए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। साथ में आपका ITI होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ समझिए, आपका 10th में कम से कम 50% होना चाहिए, और जो आपका ITI है NCVT से होना चाहिए या फिर SCVT से, यानी कि मतलब दोनों में से कोई होगा तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। NCVT मतलब नेशनल हो जाएगा, और SCVT स्टेट वाला, तो दोनों में से कोई है आपके पास ITI की है किसी भी मतलब बोर्ड से, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए, अब देखिए, ये आल ट्रेड बता दिए, बाकी वेल्डर को छोड़ के जितना इसमें 5 गो ट्रेड है ना, मतलब वेल्डर लेके 5 गो है, तो वेल्डर को छोड़ के 4 गो ट्रेड बचा, तो चारों में से किसी में मतलब फॉर्म को भरिएगा तो 10th प्लस ITI, ठीक है। और जब आप वेल्डर में भरिएगा तो 8वीं पास और ITI। तो देखिए, ये नहीं है कि आप 10th पास किए तो नहीं भर सकते हैं, 8वीं मतलब मिनिमम बताया गया है कि मिनिमम जो क्राइटेरिया है इसका, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है 8वीं पास। आप 10th की तो क्या दिक्कत, और बढ़िया। तो वेल्डर के लिए क्लियर है, फिर से एक बार समझ लीजिए। आल ट्रेड में जो एज है 15 से 24, वेल्डर में सिर्फ 15 से 22, और ये जो छूट है दोनों के लिए है, ठीक है, सबके लिए है। आल ट्रेड 10th प्लस ITI, और वेल्डर में 8वीं प्लस ITI। अब सबका सीट देख लीजिए, ठीक है, कि मतलब किस ट्रेड में कितना सीट है। देखिए, इलेक्ट्रीशियन में SC का 21 है, 21, ST का 11, OBC का 38, और UR मतलब जनरल होता है 70, ये सबको मिला के 140, ठीक है।
पीडब्ल्यूडी का कितना है भाई 4 और एक सर्विसमैन का कितना है भाई तो 4। ये डीजल मैकेनिक में भाई कितना है, एससी का तो 6, एसटी का 3, ओबीसी का 11, जर्नल का 20 और टोटल पोस्ट कितना है मतलब इन लोग का यहाँ से लेके यहाँ तक तो 40। पीडब्ल्यूडी 1 और एक सर्विसमैन 1। ठीक है, मैकेनिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एससी का 2, एसटी का 1, ओबीसी का 4, जर्नल का 8, टोटल पोस्ट 15, ये 0 मतलब पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन का मैकेनिस्ट में कोई सीट नहीं है। ठीक है, फिटर के बारे में बात करते हैं तो एससी का 11, एसटी का 6, ओबीसी का 20 और जर्नल का 38, टोटल पोस्ट 75, ये 2 और ये 2, यानी पीडब्ल्यूडी का 2 है और एक्स सर्विसमैन का 2 है। किसमें भाई, फिटर में। ठीक है, अब वेल्डर के बारे में बात करते हैं तो वेल्डर का जो है एससी का 4, एसटी का 2, ओबीसी का 7 और ये जो है जनरल का 12, टोटल पोस्ट कितना 25 और पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन का 1। बाकी ये जो है ये सब मैंने टोटल एससी का कितना पोस्ट है भाई तो 44, टोटल एसटी का कितना है तो 23, टोटल ओबीसी का 80 और जनरल का टोटल 148, टोटल पोस्ट ये सबको मिला के मतलब 295। तो देखिए यहाँ पोस्ट लिखे थे ना, देखिए इस पर बात कर लेते हैं। ये जो आपको दिया गया है यानी जो भी रिक्रूटमेंट है, ये बताया गया कि आप अप्रेंटिस करने का मौका जो आपको पटियाला में दिया गया है, पटियाला रेल वर्कशॉप में, तो ये टोटल कितना पदों पे दिया गया है तो देखिए 295। ठीक है, अब जो है ये 8 मतलब पीडब्ल्यूडी का 8 और एक सर्विसमैन का 8, ये इसको मत काउंट कीजिएगा इसमें, ये 8 दूना 16 अलग से है, समझ रहे हैं ना। ये जो है 295 किन के लिए है भाई तो ये सब के लिए, पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन को छोड़ के। क्लियर है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस भाई क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस तो देखिए इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, ये सीधी भर्ती होता है। तो जब एग्जाम नहीं होता है तो सिलेक्शन कैसे होगा तो देखिए सिलेक्शन के लिए इसमें मेरिट बनता है। मेरिट किस आधार पर बनेगा तो आपका देखा जाएगा 10th में कितना परसेंट है, 10वीं में आप कितना परसेंट लाए हैं। ठीक है, और आईटीआई में कितना परसेंट है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया जाता है। जैसे देखिए एक समझाते हैं आपको, मान लीजिए कि आपका 10वीं में जो है 70% है, ठीक है, और जो है आपका आईटीआई में 80% है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिए। तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा भाई 150 को 2 से भागा दीजिएगा तो आएगा कितना 75। तो यानी कि इसी के आधार पे बनेगा, 75% आ गया ना, तो इसी के आधार पे मेरिट बनता है। ठीक है, और वहाँ से आपका चयन हो जाता है। तो देखिए अब आप ये पूछिएगा कि मतलब कि कितना पे मेरिट बनता है, तो देखिए मेरिट के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं जब बातें कर रहे हैं। तो देखिए मान लीजिए कि आपका दोनों को जोड़ने के बाद 70 के आसपास आ रहा है, 70%, तब आप फॉर्म को भरिए। दोनों को जोड़ने से तात्पर्य मैट्रिक और जो आपका आईटीआई है दोनों का सर्टिफिकेट ले लीजिए, मार्कशीट, दोनों को जोड़ के देखिए। यदि आपका 70% के अप्रॉक्स में आ रहा है तो फॉर्म को भरिए, नहीं तो मत भरिए। ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा, मेरिट नहीं बनेगा। अब देखिए इसमें मेरिट हो गया, क्लियर है। अब बात करते हैं इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल नॉर्मल होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक। अभी इसके बाद ये क्या हो गया भाई, तो फाइनल यहाँ तक सिलेक्शन हो गया। अब सैलरी की बात करते हैं तो देखिए 7,000, 7,700, 8,050। इसका मतलब समझिए ये जो ड्यूरेशन है तो इसका 1 साल का होता है, आपको 1 साल करना होता है। ठीक है, तो देखिए यदि आप 1 साल कीजिएगा तो पर मंथ आपको 7,000 दिया जाएगा। अगले साल यदि करना चाहें 2 साल तो 7,700 और तीसरे साल करना चाहें तो 8,050। अब देखिए प्रॉफिट, ठीक है, आप ये पूछिएगा, सबसे ज़्यादा मन में आप ये चल रहा होगा सवाल कि करने से कोई फ़ायदा, आखिर करके हम क्या करेंगे भाई, नौकरी थोड़ी दे रहा है कि आपको कि मान लीजिए कि मान लीजिए 7,000 का नौकरी है, परमानेंट नौकरी रहता है, परमानेंट जॉब रहता है तो भी बढ़िया है भाई। आप सोचते हैं कि चलिए भारत सरकार का हम काम करें, नौकरी करें, भारत सरकार में 7,000 धीरे धीरे बढ़ जाता है। आपको पता है सरकारी नौकरी धीरे धीरे सैलरी बढ़ते जाता है, तो ये तो ऐसा नहीं, आप लोग को अप्रेंटिस करवाया जा रहा है। तो देखिए इससे आपको फ़ायदा यही है प्रॉफिट कि जब भी रेलवे ग्रुप डी, ठीक है, डी में आता है भर्ती, तो इसके लिए अलग से 20% सीट रहता है। ठीक है, यदि आप देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जो कि नॉर्मल आईटीआई कर लेते हैं, किसी कंपनी में जाके करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मारुति सुजुकी हो गया, हुंडा हो गया, तो उस सब का जो आप वहाँ से आप अप्रेंटिस कीजिएगा तो उसका वैल्यू रेलवे नहीं देता है, समझ रहे हैं ना। रेलवे से आप अप्रेंटिस कीजिएगा तो उसको वैल्यू देता है। अभी जो मेरिट बना है रेलवे ग्रुप डी का यानी 2023 में, तो हम देखें कि जिसका नंबर 28, 30, 32 नंबर था उसका सिलेक्शन हो गया। तो आप थोड़ा भी तैयारी करते होंगे तो क्या आपसे 100 नंबर में 30-32 नंबर नहीं आएगा। यदि टोटल 100 नंबर का पेपर हो रहा है तो आपसे 30-32 नंबर नहीं आएगा, है नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यही फायदा है, समझ रहे हैं। 20% आपका सीट रहता है, आपका सीट में नहीं भरता है तो क्या करेगा, तो भाई देना ही पड़ेगा, कम पे उसका मेरिट चला जाता है। यही सब है, डिटेल था, लगभग सब कुछ समझा दिए।
यही था आपका PLW के बारे में, अप्रेंटिस था, पूरा डिटेल में समझा दिए हैं। यदि अभी भी आपको कहीं दिक्कत हो तो बेशक कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।